सालों पुरानी बात है। शिमला के एक पुराने होटल में लोग अक्सर ठहरने आते थे। होटल बड़ा था मगर वहाँ एक कमरा ऐसा था जहाँ शायद ही कोई जाता था। कमरा नंबर 404। कहा जाता था कि जो भी उस कमरे में रात गुजारता वो अगली सुबह या तो होटल से गायब मिलता या फिर उसकी हालत ऐसी होती वो किसी को पहचान भी नहीं पाता। दिल्ली से आए आदित्य नाम के एक लड़के ने इस होटल में कमरा बुक किया। होटल के मैनेजर ने उसे साफ चेतावनी दी, साहब 404 नंबर का कमरा मत लीजिएगा, वहाँ अच्छा नहीं होता। आदित्य हंसते हुए बोला, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मुझे वही कमरा चाहिए। मैनेजर ने बहुत समझाया मगर आदित्य जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार उसे कमरे की चाबी दे दी गई। रात हुई, आदित्य ने कमरे का दरवाज़ा खोला। अंदर का माहौल अजीब था। सीलन की बदबू, दीवारों पर गहरे धब्बे और बल्ब की टिमटिमाती रोशनी। उसने सामान रखा और बिस्तर पर बैठ गया। अचानक उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। क्यों आए हो यहाँ? आदित्य घबरा गया मगर उसने सोचा ये उसका वहम है। करीब आधी रात को दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ हुई। वो बोला, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आया। दरवाज़ा खोला तो बाहर लंबा गलियारा खाली पड़ा था। वो वापस अंदर आया मगर इस बार उसने देखा बिस्तर की चादर पर गीले पैरों के निशान पड़े थे और वो निशान धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहे थे। अब आदित्य की सांसें तेज हो गई। उसने मोबाइल उठाया, लाइट ऑन की। तभी शीशे में देखा उसके पीछे कोई खड़ा था। उसने पलटकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन शीशे में वही परछाई अभी भी खड़ी थी। चेहरा झुलसा हुआ, आंखें बिल्कुल सफ़ेद और होठों से खून टपकता हुआ। परछाई धीरे धीरे बोली, मैं भी एक बार इसी कमरे में मेहमान था। आदित्य डर से कांपने लगा। परछाई ने आगे कहा, मैं बाहर निकलना चाहता था पर यह कमरा मुझे छोड़ता ही नहीं। अब तू भी यहीं रहेगा। इतना सुनते ही कमरे का दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। लाइट्स बुझ गई। आदित्य की चीख पूरे होटल में गूंजी मगर जब सुबह हुई तो कमरे में कोई नहीं था। होटल के मैनेजर ने बस खिड़की से बाहर देखा और बुदबुदाया, एक और फंस गया। आज तक होटल का कमरा 404 खाली नहीं होता क्योंकि हर रात वहाँ कोई नया मेहमान ठहर ही जाता है और फिर कभी बाहर नहीं आता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।